सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि किस प्रकार रावण मारीच की मदद से सीता का हरण कर ले जाता है और लंका में ले जाकर उसे पहले महल में रखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास 1 वर्ष का समय है, तुम या तो मेरी शर्त को स्वीकार कर लो और लंका की रानी बनकर यहाँ पर राज करो या अपना सारा जीवन रोते हुए बिताओ। लेकिन सीता इसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो वह उसे अशोक वाटिका में राक्षस और राक्षसियों के बीच में बंदी बनाकर रख लेता है। लेकिन वह उनको आदेश देता है कि इसे शारीरिक कष्ट नहीं देना है, बल्कि इसे भावुकता से उसकी आत्मा पर चोट करनी है ताकि वह मेरे साथ विवाह के लिए राजी हो जाए। लेकिन वह पतिव्रता नारी है और उसकी बात को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन उधर श्री राम जब कुटिया की तरफ भागे भागे आ रहे थे, उनका मन चिंतित था कि कहीं सीता के साथ कुछ गलत न हुआ हो। लेकिन जब वे लक्ष्मण को देखते हैं कि लक्ष्मण वहीं पर उसके पास आ रहा है, तो वह अत्यधिक घबरा जाते हैं और वह लक्ष्मण को कहते हैं कि वह सीता को अकेला छोड़कर क्यों आया। तो लक्ष्मण उसे बताता है कि किस प्रकार सीता की जली खटी बातें सुनकर वह उसके पास आया है। लेकिन वह कहता है कि मैं कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचकर आया हूँ, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सीता क्या होती है, उस रेखा को पार करने के लिए रावण को भिक्षा डालने आती है, तब वह उसको उठाकर ले जाता है। तो इस पाठ में सीता की खोज कि किस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज के लिए निकलते हैं। रावण सीता को उठाकर ले गया। जब लक्ष्मण श्री राम के पास मदद करने जाता है तो राम चिंतित हो जाते हैं। उन्हें आभास हो जाता है कि सीता के साथ कुछ गलत होने वाला है। वे सीता को हर जगह खोजते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी सीता का पता नहीं लगता। तो किस प्रकार से लक्ष्मण और श्री राम सीता को ढूंढते हैं और राम पहले टूट जाते हैं, बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, शोक संतप्त हो जाते हैं कि वह सीता का पता कैसे लगाएंगे। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी कि राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, कई सवाल उत्पन्न हो रहे थे और आशंकाएं भी थी। आशंका यानी बुरी बुरी बातें उसके मन में आ रही थी। मारीच की माया ने उन्होंने देख ली थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था किस प्रकार वह धोखे से उसको कुटिया से दूर ले गया और उसने हा लक्ष्मण और हा सीते की आवाज इसलिए निकाली है ताकि वे भ्रमित हो जाए कि श्री राम क्या है, संकट में है। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले गया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। वापसी में एक भी विलंब, एक क्षण का भी विलंब यानी देरी नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। कि वह मारीच की आवाज को लेकर चिंतित है और वह सोचता है कि अच्छा यही होगा कि लक्ष्मण वहीं पर रहे और सीता की रक्षा करे। अगर उन्होंने मारीच की आवाज को सुन लिया होगा तो वो परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। अगर वो लक्ष्मण वहां से आ गया तो राक्षस सीता को मार देंगे या फिर खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या डर पाई होगी, क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे कि उन्होंने पगडंडी मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं जो खेतों के बीच में, जंगल के बीच में पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे पगडंडी कहते हैं। तो जब उसने दूर से देखा कि लक्ष्मण उसकी तरफ आ रहा है तो उसकी आशंका और भी बढ़ गई, उसकी चिंता और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे कि उसके मन में अनेक सवाल उत्पन्न होने लगे कि वह किस हाल में होगी। क्या राक्षसों ने उन्हें मार दिया होगा, क्या राक्षसों से सीता अकेली डर जाएगी तो क्या कर पाएगी। ऐसे सवाल उसके मन में उठने लगे और वह लक्ष्मण को दूर से ही क्रोधित आंखों से देखने लगे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ
जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था कि लक्ष्मण का हाथ उन्होंने जोर से पकड़ा, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखा और दोनों भाई डर गए। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण ने वहां पर आने का कारण बताते हुए कहा कि देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया था, कि मैं मजबूर हो गया था कि मैं यहाँ पर आ जाऊं। उनके कटाक्ष और उल्हाने नहीं सुन सका। कटाक्ष यानी कड़वे वचन जो उसने कहे थे, कड़वे व्यंग्य जो कहे थे, जो उल्हाने दिए थे, जो बातें कही थी, मैं उनको नहीं सुन सका और इसलिए मैं वहां उनको छोड़कर मुझे आना पड़ा। मेरी मजबूरी बन गई थी। यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। तब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी कि वह राम को लक्ष्मण को समझाते हुए तेज तेज चलते हैं और कहते हैं कि तुमने यह अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, कि जो मैंने आदेश तुम्हें दिया था तुम्हें वह आदेश मानना चाहिए था और उन्हें इस हाल में नहीं छोड़कर आना चाहिए था। लेकिन अब तुम जल्दी चलो, मेरी चिंता और बढ़ गई है। सीता न जाने किस हाल में होगी, कि क्या हाल होगा। राक्षस मायावी राक्षस हैं, इतने राक्षस है, वह उनको देखकर डर जाएगी और उन्होंने चलने की गति है, वो चाल है जो तेज कर दी। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कि जैसे ही उन्हें दूर से कुटिया दिखाई दी तो वह दूर से ही आवाज लगाना शुरू कर देते हैं कि सीता तुम कहाँ हो। जैसे उन्हें आभास हो गया था, पता चल गया था कि जैसे सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई कि कुटिया क्या थी, मौन थी और वहां से कोई भी उत्तर उसे प्राप्त नहीं हुआ। राम की बेचैनी बढ़ गई कि राम बिल्कुल बेचैन हो गए। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे, कि एक ही आवाज पर सीता क्या हो जाती थी, सीता एकदम से उनके सामने प्रस्तुत हो जाती थी, लेकिन वहां सीता नहीं थी। तो अनुपस्थिति बोलती कैसे, अनुपस्थिति वहां पर जब कोई है ही नहीं तो आवाज कहां से आती। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई कि राम जो बार बार तेज आवाज लगा रहे थे उसकी आवाज हवा में घुल गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला कि राम तेज आवाज में उसे पुकारते रहे कि सीता तुम कहाँ हो, लेकिन उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला, चुप्पी ही मिली। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, कि चुप्पी चारों तरफ थी, शांति चारों तरफ थी, कि हवा में जो पत्ते झूलते थे वो भी आज शांत लग रहे थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी, कि लताएं भी बिल्कुल क्या थी, गुमसुम लग रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे चिड़िया भी चहकना बंद कर दिया हो और वो कहीं गायब हो गई है। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुपचाप खड़े थे, सब स्तब्ध। कि कुटिया के आसपास जो पशु पक्षी रहते थे वो भी चुपचाप खड़े थे, सब स्तब्ध। स्तब्ध यानी हैरान, बिल्कुल हैरान होकर वहां सब खड़े हुए थे। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, पेड़ झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे थे कि जब वो आश्रम से कुटिया के बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो उसके अंदर जाकर वह बार बार सीता का नाम पुकार रहे थे और आसपास उन्होंने हर जगह देखा कि जहां पर सीता जा सकती थी, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, जहां भी वो जा सकती थी, उन्होंने सभी जगह सीता को ढूंढा। लेकिन शोक से व्याकुल कि अपने दुख से दुखी होकर राम रोने लगे। वे सीता से दूर नहीं होना चाहते थे। यह उसके लिए असहनीय आघात था, असहनीय जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल हो, आघात यानी घाव। वे सुध बुध भुला बैठे, वे अपना होश, अपना चैन सब कुछ भुला बैठे। विरह में भी गोदावरी नदी के पास गई।
उनसे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? कि विरह में, वियोग में गोदावरी नदी के पास गए और उनसे पूछने लगे, नदी से पूछने लगे कि क्या तुमने सीता को देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुकी। कि श्री राम इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि ये पशु पक्षी पेड़ पौधे ये लताएं क्या उन्हें उत्तर देंगी, लेकिन वह सबसे फिर भी पूछते हैं। हाथी से पूछते हैं, शेर से पूछते हैं, फूलों से पूछते हैं, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए, चट्टाने नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन है। कि शोक में दुखी होकर कि जब श्री राम इतने दुखी हो जाते हैं तो वह ये भी भूल जाते हैं कि ये चट्टाने, ये पत्थर, ये नदियां प्रश्न नहीं देते, उत्तर नहीं देते, तो वो उनसे बार बार प्रश्न पूछता है, लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। विक्षिप्त यानी बिल्कुल अलग थी, बिगड़ी हुई थी, कि जो उसकी मानसिक स्थिति है वो बिगड़ चुकी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। कि तभी उनको महसूस होता है, आभास होता है कि जैसे सीता कुटिया के पास ही है और उनको खिंचाने के लिए पेड़ के पीछे छिप गई है। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। कि वह, उन्हें महसूस होता है कि सीता वहां है। वह उनसे कहता है कि तुम मेरे साथ परिहास, मजाक मत करो, तुम मेरे सामने आ जाओ। जैसे ही वो दौड़कर उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। कि राम का दुख देखकर लक्ष्मण का व्यवहार भी बिल्कुल ऐसे हो गया था। उन्हें श्री राम का जो ये व्यवहार है उनसे सहन नहीं हो रहा था। वे उसके पास गए, तब श्री राम विलाप करते हुए, रोते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम जाओ, वापस अयोध्या लौट जाओ और मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मैं सीता के बिना नहीं लौट सकता और नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं जिस सीता के साथ गया था वह सीता मेरे साथ नहीं है। तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अब लक्ष्मण श्री राम को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आप आदर्श पुरुष हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक राजा की भांति, आपको धैर्य रखना चाहिए और इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हम मिलकर सीता को ढूंढ लेंगे, वो जहां भी होंगी हम उन्हें खोज निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। लक्ष्मण उसको धैर्य बंधाते हुए, संतोष देते हुए कहते हैं कि आप चिंतित न हो, सीता हमारी प्रतीक्षा जरूर करेगी, हम उन्हें जरूर खोज लेंगे। राम शांत हुए, पर थोड़ी देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। थोड़ी देर तो उन्हें सांत्वना मिली, कि लक्ष्मण की बातों को सुनकर उन्हें सांत्वना मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अपनी पत्नी को हा प्रिय कहते हुए, हे प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे, पुनः दोबारा रोने लगे। इस बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। कि इसी बीच में आश्रम के पास जो हिरण रहते थे उनका झुंड उनके पास आया और श्री राम के पास खड़ा हो गया। राम को ऐसा आभास हुआ, पता लगा कि हिरण उनसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो तो बोल नहीं सकते थे, वो तो उसको किसी माध्यम से बताना चाहते थे। उन्हें कुछ बताना चाहते, हे मृगराज, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। कि राम ने उनसे पूछा कि हे मृगराज, मृगराज यानी हे हिरण। तो राम ने पूछा, हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। कि हिरणों ने क्या किया, उसे समझाने का प्रयास किया और
आसमान की तरफ देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर भागना प्रारंभ कर दिया। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। तो श्री राम उनके संकेत को समझ गए और लक्ष्मण को कहा कि हमें लगता है कि हिरण हमें बताना चाहते हैं कि सीता उस तरफ गई है और हमें दक्षिण दिशा की ओर ही जाना चाहिए और वहीं पर हमें सीता की खोज करनी चाहिए। तुम देखो, हिरण भी उसी तरफ गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए कि जब वो वन में दक्षिण दिशा में जाना उन्होंने प्रारंभ किया तो वहां पर उन्होंने रथ के कुछ टुकड़ों को पाया, क्योंकि जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया था और उसके रथ को तोड़ दिया था और उन्होंने देखा कि कोई मरा हुआ भी पड़ा है। लेकिन राम दुविधा में फंस गए, मुसीबत में फंस गए कि इस जंगल में रथ का क्या प्रयोजन, क्या कार्य, कि रथ तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, तो कैसे आया, कहाँ से आया? वे दुविधा में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे लगता है यहाँ थोड़ी देर पहले कोई संघर्ष हुआ, कोई थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चुंगल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। लक्ष्मण ने कहा कि यह पुष्पमाला, यह जो पुष्पों की माला है, सीता माता इसको अपनी वेणी में, वेणी यानी अपनी चोटी में गूंथती थी और यह निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सीता राक्षसों के चुंगल में फंस गई है और यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिर गई होगी। तो वह कहता है कि ये जो पुष्प है, जो पुष्प के जो पड़े हुए हैं, ये क्या है, निश्चित रूप से ही उसके पास इस प्रकार से गिरे पड़े हैं जैसे कहीं वहां पर लड़ाई हुई होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता, अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। तब श्री राम कहते हैं कि ये बात ठीक है कि ये पुष्पमालाएं सीता की चोटी से गिरी होंगी, लेकिन सीता में इतनी ताकत नहीं है कि वह रथ को तोड़ दे। यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी ने सीता की मदद करने के लिए राक्षसों को चुनौती दी होगी, तभी यह रथ उनके युद्ध में टूटा हुआ होगा। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस प्रकार वे सीता की खोज करते हैं और आगे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें रथ के कुछ अवशेष मिलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सीता किसी राक्षस के चुंगल में फंस गई है। तो बच्चों, अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।